चलिए बच्चों, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। कि भाई जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका बिजनेस में क्या रोल है, मतलब उसका बिजनेस में महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो कहाँ काम हमको आता है। अब मतलब ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई, जिस चीज़ के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं हम उसी के लिए पूछ रहे हैं कि भाई इसका रोल क्या है, राइट। अब ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रामायण में पूछ रहे हैं कि राम का रोल क्या है और सीता का रोल क्या है, राइट। पर फिर भी जब हमारे कोर्स में है तो हम एक बार समझते हैं एक्चुअली में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए अपनी अगली स्लाइड पे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस के 5 पॉइंट हैं, राइट। क्या है वो 5 पॉइंट? पहला है सर्वाइवल, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क एंड हेल्प्स टू गेन गुडविल। ये 5 पॉइंट्स हैं जिसका रोल जिससे हमें पता पड़ता है कि प्रॉफिट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। एक एक करके इन पॉइंट्स को हम समझते हैं, फिर इसके ऊपर हम एक केस स्टडी भी पढ़ेंगे। पहला क्या रोल है? सर्वाइवल। यार अब मुझे एक बात बताओ, कोई व्यक्ति का ऑक्यूपेशन है बिजनेस। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, उसमें बिजनेस एक एक्टिविटी होती है जिसमें मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, राइट। तो भाई प्रॉफिट क्यों कमाता है? कि भाई उसके घर होंगे, उसकी फैमिली होगी, उसके बच्चे होंगे, उसका खुद का कुछ लिविंग स्टैंडर्ड होगा, उन सब के खर्चों के लिए वो सर्वाइव कैसे करेगा। तो हमारे खुद के कंपनी के सर्वाइवल की तो बात दूसरी हो गई, वो तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पढ़ा। बट हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए, हमारी फैमिली के सर्वाइवल के लिए हमें पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो आएगा प्रॉफिट से। तो सबसे पहली बात तो सर्वाइवल ही सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कि मैं सर्वाइव करूंगा तो मेरी कंपनी सर्वाइव करेगी, उसको चलाने वाला तो होना चाहिए, राइट। तो फॉर माय ओन सर्वाइवल, फॉर माय फैमिली सर्वाइवल, फॉर मेरे बच्चों वाला का सर्वाइवल, मुझे प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। ये हो गए पहला रोल की बात। दूसरा रोल क्या है भाई? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक बात बताओ आप लोग मुझे, कि जब हमें अगर हमारा बिजनेस एक्सपैंड करना है, ग्रोथ करना है, अगर प्रॉफिट नहीं आया तो हम एक्सपैंड कैसे करेंगे, राइट। हमारे पास 2 तरीके होते हैं, राइट। जैसे हमने प्रॉफिट कमाया है ना, अब या तो हम थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल के बांट दें और थोड़ा सा हम री इन्वेस्ट कर दें, या तो हम पूरा निकाल लें अपना प्रॉफिट। अब प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो निकालने की बात ही खत्म हो जाती है, पर प्रॉफिट आ रहा है तो 2 केसेस हैं, या तो हम आधा निकाल लें, आधा वापस कंपनी में लगा दें, या फिर हम पूरा निकाल लें। थोड़ा सा आ रहा है तो अभी पूरा निकालना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन क्या होता है? आपको ग्रो करना है ना, तो तीसरा ऑप्शन होता है आपको मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा, या तो लोन लेना पड़ेगा, या डिबेंचर्स लेना पड़ेगा, या शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे। ये सब आप अकाउंट्स में पढ़ोगे। टर्म्स आपको थोड़े नए लग रहे होंगे, बट ये सब अपन पढ़ेंगे। शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर क्या होते हैं, लोन तो आपको पता होगा कि मार्केट से हमें पैसा उठाना पड़ेगा। बट आपको पता होना चाहिए कि जब हम मार्केट से पैसा उठाते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट छोटा मोटा नहीं रहता, इंटरेस्ट हाई इंटरेस्ट रहता है। उस इंटरेस्ट के अलावा भी हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, मॉर्गेज रखना पड़ता है, कि भाई आप भाग गए उसका पैसा लेके, आपकी कंपनी बंद हो गई तो वो कहाँ जाएगा जिसने आपको पैसा दिया है। तो फॉर एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए, ताकि हम जो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो हम ज़्यादा पैसा रीइन्वेस्ट करेंगे और हम बाहर से पैसा नहीं मंगवाना पड़ेगा हमें, राइट। तो बाहर से पैसा लेंगे, घाटा क्या है? मॉर्गेज भी रखना पड़ेगा, कंपनी के कुछ एसेट्स गिरवी रखने पड़ेंगे, कंपनी की कुछ चीज़ें गिरवी रखनी पड़ेंगी, प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी रखने पड़ सकते हैं, और एल्स हमें इंटरेस्ट भी हाई देना पड़ सकता है, राइट। तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए भी प्रॉफिट का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको नहीं पता हो, गूगल एक ऐसी कंपनी है जो हर हफ्ते एक कंपनी एक्वायर करती, खरीदती है। क्या कहा? जी हाँ, मतलब साल भर में गूगल 50 कंपनीज नई खरीद लेती है, स्टार्टअप्स को खरीद लेती है। तो कैसे, ये क्या कर रही है? वो एक्सपैंड कर रही है, ग्रो कर रही है। तो क्या वो किसी से लोन ले रही है? नहीं, उसका जो प्रॉफिट कमा रही है उसको ही किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, राइट। तो ये हो गया एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। थर्ड पॉइंट क्या होता है? सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। सही बात है भाई। अब आपकी कंपनी कैसा काम कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, ये मार्केट में भी तो पता होना चाहिए। मार्केट में क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि मार्केट में आप अकेले सर्वाइव नहीं करते हो। मार्केट का भी एक एनवायरनमेंट होता है, एक कल्चर होता है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। आपके कॉम्पिटिटर होते हैं, आपके कस्टमर होते हैं, प्रेस होती है, मीडिया होती है, गवर्नमेंट होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस को कीनली मॉनिटर करते हैं। तो उनको दिखाने के लिए क्या है आपके पास, कि भाई हमारा हर साल सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है इतने % से। तो ये आपकी ग्रोथ दिखाती है, ये आपका सिंबल ऑफ एफिशिएंसी है, कि भाई आपका मैनेजमेंट कितना तगड़ा है, कितना पावरफुल है। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा, तो मतलब मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है। प्रॉफिट अच्छा है तो मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है। एग्जाम्पल क्या दूं मैं आपको इसमें? जी रिलायंस जो कंपनी है उसके 2 मालिक हैं,
दो मालिक मतलब दोनों का अपना अपना हिस्सा बंटवारा हो गया है। बट अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के पास अगर मैं बात करूं आज से 2008 या 9 की बात करूं, दोनों के पास करीब करीब बराबर पैसा था, राइट। बट अभी 2020 में आते आते अनिल अंबानी हो गया बैंकरप्ट, उनका दिवाला निकल गया है। और वहीं मुकेश अंबानी आज इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति ही तो बन ही गए हैं, उसके अलावा वर्ल्ड के टॉप 5 या 6 में वो आ जाते हैं, मतलब सबसे अमीर लोगों में। तो इससे क्या कहने का मतलब है कि आपकी एफिशिएंसी समझ में आती है मार्केट में, कि आपका मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है और आपका मैनेजमेंट कितना इनएफिशिएंट है, ये मार्केट को दिखाने के लिए, राइट। तो इट्स ऑल्सो इंडेक्स ऑफ योर परफॉर्मेंस, कि भाई प्रॉफिट से ही पता पड़ता है कि आपका इंडेक्स क्या है परफॉर्मेंस का। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, एक बेस ईयर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक बेस ईयर लिया 2009 और 2009 से मैं 2020 को कंपेयर करूंगा तो वो आपका इंडेक्स निकल के आएगा, राइट। जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है, आपको अभी पढ़ोगे आगे, इन सब के भी इंडेक्स निकलते हैं, ठीक है। चलो, फोर्थ पॉइंट, रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। यार एक मैंने आपने पढ़ा बिजनेस में हमें इतना सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप इतना रिस्क ले रहे हो कि इनिशियली आपने इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो रिस्क लेने के लिए आपको रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। तो जितना रिस्क आप लोगे, अगर रिटर्न भी आ रहा है उतना ही, तो आप रिस्क लेने से घबराओगे थोड़ा कम। अनसर्टेनिटी तो है पर आप फिर भी रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाओगे, कि जितनी ज़्यादा प्रॉफिट की श्योरिटी होगी उतना ज़्यादा आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा रिस्क, राइट, और उतना ज़्यादा आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो स्पीडी, करेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है, जब मैंने जियो का एग्जांपल आपको बहुत बार देता हूँ, जियो जब स्टार्ट हुआ तो उसने 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, तो बहुत बड़ा रिस्क था, पर गेन आज आपको दिख ही रहा है कि भाई जियो आज इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बन चुकी है, राइट। लास्ट पॉइंट, हेल्प्स टू गेन गुडविल। सर क्या करेंगे हम, गुडविल होता क्या है? गुडविल मतलब आपकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में, लोग आपको कैसा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, वही मैं टिकटॉक का नाम लूँ तो बोला अरे सर क्या बोल दिया, राइट। कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है, लोग कैसी बातें करते हैं, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं, करेक्ट। कहने का मतलब देखो भाई, रेपुटेशन और क्यों ज़रूरी है, गुडविल क्यों ज़रूरी है, वो भी बता देता हूँ। आप अगर लिस्टेड कंपनी वाला शेयर मार्केट में अगर आप लिस्टेड हैं, आपके शेयर कोई भी पब्लिक खरीद सकता है, बेच सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन खरीद सकता है, बेच सकता है। तो अगर आपका प्रॉफिट अच्छा आने वाला होगा तो आपके शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। इस तरीके से क्या होगा, आपका शेयर में भी इंपैक्ट पड़ेगा। गुडविल अच्छी होगी तो हो सकता है माइट भी आपको एक्सपेंशन के लिए कभी लोन चाहिए, करेक्ट। अब लोन चाहिए भाई, तो लोन लेने के लिए आपकी गुडविल भी तो देखी जाएगी कि मार्केट में रेपुटेशन कैसी है, तो उससे आपको शायद लोन सस्ता भी मिल जाए, अच्छा भी मिल जाए। उसके अलावा क्या कि सर एम्प्लॉयज़ भी तो मेरे पास आएंगे। अभी मैंने गूगल के एग्जांपल दिया था आपको लास्ट लेक्चर में कि भाई गूगल जैसी कंपनी में लोग काम करने के लिए तरसते हैं, तो आपने ऐसा माहौल बना दिया, ऐसी गुडविल बना दी कि भाई लोग आपकी कंपनी में तरस रहे हैं काम करने के लिए, वो चाहते हैं कि उसको आपकी कंपनी में जॉब मिल जाए। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे फायदे हैं गुडविल के। अब मैं यहाँ पर एक कंपनी का नाम लूंगा किंगफिशर, तो भाई किंगफिशर सुन के आपको भगौड़े वाली ही फीलिंग आती है। भले उसका जो एयरलाइंस थी वो एकदम खराब हो गई थी, बट उनकी जो लिकर कंपनी थी, लिकर जो मैन्युफैक्चर करते थे, वो आज भी काफ़ी अच्छा कर रही है, राइट। कहने का मतलब क्या है कि भाई वो उनने अपना गुडविल पूरा खराब कर दिया मार्केट में, इस कारण से उनका ना कोई शेयर खरीदना चाहता है, कोई उनके साथ काम करना चाहता है, राइट। और लोन की बात तो बहुत दूर की है, लोन तो वो लेके वैसे ही भाग लिए, राइट। तो ये 5 पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंस बताते हैं, जो रोल बताते हैं हमारा प्रॉफिट का बिजनेस में। पहला क्या है, सर्वाइवल चाहिए, खुद का, कंपनी का सर्वाइवल तो हमने समझ लिया, बट खुद का, फैमिली का, बच्चों का, परिवार का सर्वाइवल भी तो चाहिए ना। सेकंड, एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए चाहिए, वरना बाहर से पैसा लोगे महंगा भी पड़ेगा, मॉर्गेज भी रखना पड़ेगा। सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, भाई आप कितना अच्छा कर रहे हो, आपका इंडेक्स कैसे पता पड़ेगा, मार्केट में इतने सारे लोग घूम रहे हैं, आप पे मॉनिटर कर रहे हैं, तो उनको कैसे बताओगे, तो प्रॉफिट से ही बता सकते हो कि आप अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क, डेफिनेटली जितना ज़्यादा रिस्क उतना अच्छा रिवॉर्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। और लास्ट पॉइंट, हेल्प्स टू गेन गुडविल, आपका मार्केट में गुडविल भी अच्छा बनता है। मैंने एग्जाम्पल भी दी थी। आई होप ये 5 पॉइंट आपको क्लियर होंगे, बहुत आसान है, फटाक से आप लोग एक बार इसको गो थ्रू कर लो, यहीं पर वीडियो स्टॉप करो, याद करो जल्दी से इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं भी, एक केस स्टडी हम फटाक से देख लेते हैं। प्रॉफिट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव बट अ रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। क्या स्टेटमेंट दिया है, एक स्टेटमेंट है यार, राइट। ये केस स्टडी समझो,
प्रॉफिट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव बट अ रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? सपोर्ट योर आंसर विथ रीजंस। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई एक स्टेटमेंट दे दी कि प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है बट रिक्वायरमेंट है बिजनेस की। तो अब आपका आंसर कैसा होना चाहिए, ये देखो, आपका आंसर होना चाहिए कि यस। पहले सबसे पहले या तो यस लिखोगे या नो लिखोगे, जैसा भी आंसर हो। आंसर लिखने का मैं पैटर्न बता रहा हूं आपको, क्योंकि प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स मिलेंगे आपको। सबसे पहले लिखोगे यस और नो, कॉमा, फिर आप अपना स्टेटमेंट लिखोगे, जस्टिफाई करोगे, यस है तो क्यों है, नो है तो क्यों है। लिखा यहां पर क्या है, पढ़ो, आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट, राइट। या फिर आप लिखोगे आई डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट, या दैट प्रॉफिट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव बट अ रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, एज इट इज आपने स्टेटमेंट लिख दिया। अब बिजनेस मस्ट अर्न प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, यस लिखा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट कॉपी मार दिया। अब बिजनेस मस्ट अर्न प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। रीजन क्या है, ये 5 पॉइंट। तो केस स्टडी कैसी आएगी भाई, आपको डायरेक्ट नहीं पूछा व्हाट आर, मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, आपको इस केस स्टडी के फॉर्म में पूछना चाह रहे हैं रोल, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन, फिर आपने ये 5 पॉइंट लिख दिए। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो ये जस्टिफाई करने का जरूरत नहीं है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको सर्वाइवल, ग्रोथ, सिंबल, इन सबके लिए 2-2 लाइन, 3-3 लाइन एटलीस्ट लिखनी पड़ेगी, करेक्ट। तो इस तरीके की आपकी केस स्टडी आती है। आई होप आपको एक केस स्टडी का भी आइडिया मिलते जा रहा है, आपको मजा आ रहा होगा, राइट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्या कहना चाह रहे हैं इससे भाई, कि बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, राइट, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, तो उसके क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे कोई बात करे कि अमेरिका अच्छा है या इंडिया अच्छा है, आपके मुंह से पहले अरे सर इंडिया अच्छा है, बट मैंने पूछा अमेरिका अच्छा है या इंडिया अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कि भाई, तो आप बोलोगे सर अमेरिका डेफिनेटली। तो मेरा बेसिस क्या था, डेवलपमेंट इज माय बेसिस, कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं मेरा बेसिस क्या है, डेवलपमेंट। अब मैं पूछूंगा कि रिलीजियस के मामले में ज्यादा रिलीजन लोग कहां पर रहते हैं, इंडिया या अमेरिका, ज्यादा अच्छा देश कौन सा है रिलीजन के मामले, आप बोला सर इंडिया। तो भाई बेसिस क्या है, राइट। तो यहां पर भी कह रहे हैं कि हम बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। क्या कहा कि फंक्शंस के बेसिस पे बिजनेस को दो तरीके, बिजनेस एक्टिविटीज को दो तरीके, 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक है इंडस्ट्री, एक है कॉमर्स। क्या कहा, फिर से कम ऑन, on the basis of function business activities are divided or classified in 2 categories, one is industry and one is commerce। इंडस्ट्री के फिर से 3 पार्ट हो जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कॉमर्स के 2 पार्ट हो जाते हैं, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। क्या कहा, इंडस्ट्री के 3 पार्ट कौन से, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी तो आसान है, और टर्शियरी। कॉमर्स में क्या है, ट्रेड और एड्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो भाई आज मैं यहीं पर अपना लेक्चर खत्म कर रहा हूं। अब हम एक टॉपिक में एक पूरा लेक्चर लेंगे जिसमें हम पूरा इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे, एक पूरा लेक्चर लेंगे जिसमें हम पूरा कॉमर्स के बारे में समझेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपका आगे के 2 लेक्चर्स होने वाले हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, फ्रॉम चैप्टर 1.3 टू चैप्टर 1.5 हमने कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस समझ लिया। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे बिजनेस के, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इन सब के हमने पॉइंट्स पढ़ लिए थे। फिर हमने आज रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस भी समझ लिया, और हमने कि बिजनेस एक्टिविटीज को 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है वो समझ लिया, और 2 केस स्टडीज भी हमने अभी तक देख ली है। आई होप आप लोग को अभी तक यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर होगी। अब आगे की कहानी में, आगे के लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में, कॉमर्स के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।